we have 1.11 crore historical cases, out of which only 1.51% are active cases. यानी केवल 1,68,000 ही एक्टिव मामले देश में कोविड के रह गए हैं। ये वो मामले हैं जो या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या अपने घरों में होम आइसोलेशन में हैं अंडर मेडिकल केयर। केस पॉजिटिविटी ओवरऑल अगर देखें तो 5.11 है। आप लोगों को स्मरण होगा, हम आपको बताते रहे हैं, WHO ने कहा है कि यदि आप 140 टेस्ट प्रति मिलियन आबादी के प्रतिदिन करते हैं और आपकी पॉजिटिविटी यदि 5% या उससे नीचे रहती है तो इसका अर्थ है कि पेंडेमिक नियंत्रण में है। तो हम उस सीमा के बहुत नजदीक हैं, 5.11% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी। अगर हम केवल पिछले सप्ताह की केस पॉजिटिविटी देखें तो वो 2.01% है, which is a significant decline. मृत्यु दर 1.41% है। डेथ पर मिलियन 113 हैं, जो अभी भी विश्व में सबसे कम मृत्यु वाले देशों में हम हैं। अगर टेस्ट्स देखें तो वो 21 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। 1,57,000 टेस्ट प्रति मिलियन हम करते हैं। केस फेटेलिटी पिछले वीक की अगर देखें तो ये 1% से भी कम है, 0.72%। अधिकांश केसेस 2 राज्यों में हैं। महाराष्ट्र में लगभग 79,000, 78,825 और केरला में 48,000। They together contribute 75% of the active cases. ये स्थिति है केसेस की और रिकवरी की। देश में जो केसेस रिकवर हो चुके हैं वो 97% से अधिक है। ये जो हरा हिस्सा है इस ग्राफ का, ये आपको दिखाता है कि 97% से ज्यादा रिकवरी है कोविड से और 1.51% एक्टिव केसेस हैं। जो नीला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, जो लगातार नीचे घटता जा रहा है, वो एक्टिव केसेस का है। और बीच में जो लाल रंग की आपको रेखा दिखती है वो मृत्यु दिखाती है। तो मृत्यु 1.41% है, एक्टिव केसेस 1.51% हैं और रिकवर्ड केसेस 97.08% हैं। ये स्थिति तब है जब देश के कुछ राज्यों में केसेस की संख्या बढ़ रही है। तो मैं इसको आपके समक्ष परिप्रेक्ष्य में रखना चाह रहा था। Although certain states in the country are seeing a surge in the number of active cases, the fact remains that the recovered cases are still more than 97% and the active cases are still less than 2%, which is 1.51. So this is the broader national perspective. अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देश में जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है, जो कि प्रतिदिन होने वाले नए केसेस की संख्या में परिलक्षित होता है, उसमें क्या बदलाव आए हैं। द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द कंट्री is reflected in the number of daily new cases, and this graph shows you the cases as they have behaved from June 2020 to 2nd March 2021। जून 2020 से लेकर 2 मार्च 2021 तक की स्थिति। तो आप देखेंगे कि मिड सितंबर में प्रतिदिन हम 92,000 से ज्यादा नए केस देश में रिपोर्ट करते थे कोविड के। फिर वो लगातार घटते गए और नवंबर में ऐसी स्थिति आई कि हम 92,000 से घटकर 50,000 नए केस प्रतिदिन रिपोर्ट कर रहे थे। फिर लगातार गिरावट जारी रही और दिसंबर के अंत में हम 18,700 से अधिक केसेस प्रतिदिन नए केस रिपोर्ट कर रहे थे देश में। ये और घटे और फरवरी के प्रारंभ में केवल 8,600 रह गए थे प्रतिदिन नए केसेस जो रिपोर्ट होते थे। द डेली न्यू केसेस दैट वर रिपोर्टेड वर एज लो एज 8,635। But of late, certain states that we will now be discussing in course of this presentation have shown a surge, as a result of which the daily cases
from a low of 8,635 per day are now at 12,286. So this is a brief graphical representation of the daily new cases. अगर पिछले 2 सप्ताहों की स्थिति को आप देखें तो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां प्रतिदिन औसत नए केसेस की संख्या 200 से अधिक है? Because these are the states which are significant from the epidemiological point of view for us, as well as for the health departments of various state governments. छत्तीसगढ़ में औसत नए केस प्रतिदिन पिछले 2 सप्ताह की औसत के आधार पर 248 नए केस आते हैं. मध्य प्रदेश में 297, गुजरात में 338, कर्नाटक में 422, पंजाब में 434, तमिलनाडु में 460, केरला में 3800 और महाराष्ट्र में 6400. अब मैं आपको राज्यों के बारे में, जिन राज्यों की हमने जिक्र किया, उनके ग्राफ दिखाना चाहूंगा. ये पहला महाराष्ट्र का है, जो 1 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक केसेस ने कैसे बर्ताव किया. द बिहेवियर ऑफ न्यू केसेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम 1st of February to 2nd of March. You will see that there was a low of almost 2,500 cases in mid-February, but from then the cases have increased, have reached a high of 8,000 plus new cases every day, and in the last 24 hours 6,000 cases, new cases. So that is a cause for concern. Our team is in Maharashtra as we speak to you. In Tamil Nadu, the interesting thing is that cases seems to have plateaued without any decline. So the decline was seen from 1st of February to roughly 10th of February, and from 10th of February onwards the cases seems to have plateaued, and we have also deputed a central team to Tamil Nadu. If we look at Punjab, there is a marked, distinct, steady increase in cases. And this increase has started from 1st of February onwards, and from 1st of February to 2nd of March, cases have gone on increasing. Haryana shows a mixed trend. Cases have increased, and then in the last 2 days, they have started declining. So we are monitoring Haryana also. In Punjab, we have deputed a central team. Gujarat and Madhya Pradesh also we have deputed central teams. Gujarat had seen a decline in mid-February, but now it is again showing an increase, although in the last 2 days the numbers have come down in Gujarat. If we look at Madhya Pradesh, particularly the districts of Madhya Pradesh that adjoin Maharashtra, they are showing an increase in new cases. We will now talk of COVID vaccination. The total doses which have been administered till 1 p.m. today are 1,48 lakh plus. Out of this, 2,08,000 doses have been given to people who are 45 to 59 with comorbidities and 60 plus. 67 lakh doses have been given to healthcare workers as first dose. 25 lakh 98,000, almost 26 lakh doses have been given to healthcare workers as their second dose, and frontline workers, 53 lakh plus doses have been given to frontline workers. We will also like to share with you the granular picture of how states are performing in terms of COVID-19 vaccination. So we have 9 states and UTs where either 100% of first dose to registered healthcare workers or more than 90% has been given. These are Lakshadweep, Odisha, Madhya Pradesh, Rajasthan. The good thing to note is that states like Jharkhand, Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, Ladakh have given 100% of their healthcare workers the first dose.
And another interesting aspect here to note is that some of these states in the initial stages showed hesitancy. You would recall that Tamil Nadu was a particular cause of concern for us because in the initial weeks, the healthcare workers were hesitant to come and take their first dose. From that period till date, this is a significant improvement. There are 9 states and UTs which have also given to more than 75% of their healthcare workers the second dose. These are Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Telangana, Odisha, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Nagaland and Lakshadweep. So this is also commendable performance. If we look at the frontline workers, there are 9 states and UTs which have shown a coverage of more than 70%. And these are Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Odisha, Tripura, Dadra and Nagar Haveli, Lakshadweep, Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat. So this is the information that we wanted to share with you at this point in time. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.